नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। महागठबंधन में विधायकों के टूटने पर वाम दल ने गहरी आपत्ति जताई है। 3 मार्च को आयोजित होने वाली महागठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार से जमा किए गए पैसों से विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। उसकी तैयारी करीब प्रचार सब समाप्त हो गया है और हमें लगता है कि रैली इस दौर के लिए एक ऐतिहासिक रैली होगी, जो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ज़रूरी राजनीतिक संदेश इस रैली से जाएगा। बस 2-3 विषय पर ही आप लोगों से कुछ बात करनी थी। एक तो जो राज्यसभा के चुनाव हुए और बिहार में भी जो इस सत्र में दिखा कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल एक खरीद फरोख्त की पार्टी बन गई है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली आज उस पार्टी का काम हो गया है इसमें तमाम दलों को तोड़ना, सरकारों को तोड़ना, पार्टियों को तोड़ना, विधायकों को खरीदना। तो जो चंडीगढ़ मॉडल हमने देखा, लगभग उसी चंडीगढ़ मॉडल के आधार पर ही हिमाचल में भी राज्यसभा का चुनाव लड़ा गया, उत्तर प्रदेश में हमने देखा और बिहार में 12 जनवरी से वही 12 जनवरी तो 12 फरवरी से वही खेल चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आज देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, और राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार का चरम देश में भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया। तो हमें लगता है कि अब बिहार में ख़ास तौर पर जो हो रहा है रेगुलर, तो उससे तो और दिख रहा है कि ये पार्टी पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा, बीजेपी का जो भ्रष्टाचार का कल्चर है, बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें लगता है कि इस चुनाव में अन्य तमाम मुद्दों के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना ज़रूरी है। तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में टिप्पणी की, लेकिन वो बिल्कुल साफ था कि जो अपने आप में एक भ्रष्टाचार था, संविधान विरोधी एक तरीका था और आर्थिक भ्रष्टाचार भी था। और उसी भ्रष्टाचार के बल पर जो पैसे इकट्ठे किए गए, उसी पैसों से अब हर जगह सरकार गिराना, पार्टियों को तोड़ना, विधायकों को, सांसदों को खरीदना, ये काम चल रहा है। तो एक तो ये मुझे कहना था आप लोगों से। दूसरा, दिल्ली में वकील हसन के घर को जिस तरह से गिराया गया, तो मैं तो हैरान हूँ ये सुन करके कि ये बुलडोज़र राज कहाँ तक पहुँच गया है। नवंबर महीने में पूरे देश में इस बात को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंततोगत्वा हमारे देश के जो जिनको रैट माइनर कहा गया, आर्टिजनल माइनर्स, उन लोगों ने उन तमाम 40 मज़दूरों को जो फंसे हुए थे सिलकियारा सुरंग में, जिसमें हमारे बिहार के बहुत सारे मज़दूर थे, झारखंड के बहुत सारे मज़दूर थे, तो इन मज़दूरों को बचा लिया। और वो जो मज़दूरों को बचाया गया, उस पूरे बचाव कार्य का जो सबसे बड़े संगठक थे वकील हसन, और उनके घर को अतिक्रमण का आरोप लगा करके बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया और आज वो सड़क पर बैठे हुए हैं। तो जिनको पूरे देश ने माना कि हमारे देश का एक नेशनल हीरो है, और उनके घर को गिरा दिया गया। और बिल्कुल अब लगातार दिल्ली में इस तरीके से घर गिराया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है और हमें लगता है कि देश के लिए सोचने वाली बात है कि जो बुलडोज़र राज जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, अब ये पूरे देश में पूरा तांडव चल रहा है बुलडोज़र का। तो पहले आवास नीति की बात होती थी, सबके लिए पक्का मकान 2022 तक, इसकी बात होती थी। अब बस चारों तरफ अगर नज़ारा मिल रहा है तो बुलडोज़र से आज कहाँ गिराया गया, कल कहाँ घर गिराया गया, कितने घर गिराए गए, अब इसी की चर्चा हो रही है। तीसरा, अभी कल जो विधानसभा में हमने देखा कि जो भाजपा का मॉडल है कि एक दिन में 1 दर्जन बिल पास करा दो,
बिना चर्चा, बिना बहस, और ऐसे ऐसे बिल पास करा दो कि बिना किसी बहस के, जिससे पूरे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने देखा कि क्राइम कंट्रोल के नाम पर क्राइम कंट्रोल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया। तो मैं हैरान हूँ कि नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने थे तो उनका तो एक ही क्लेम था सबसे बड़ा कि बिहार में हमने क्राइम मिटा दिया, बिहार में जंगल राज था हमने समाप्त कर दिया और सुशासन ला दिया। दूसरा उनका क्लेम था विकास। तो विकास का क्लेम तो खैर अभी सर्वे से काफ़ी उजागर हो गया। जिसको वो विकास कहते थे उस विकास के चिराग तले गरीबी का इतना घना अंधेरा है, तो वो तो दिख गया है। लेकिन अब ये क्राइम कंट्रोल के नाम पर तो पूरे बिहार के अंदर नौकरशाही को खुली छूट दे देना और बिहार को एक पुलिस राज में, इससे पहले पुलिस एक्ट भी किया गया, पुलिस राज में तब्दील कर देना। तो हमें तो लगता है कि ये बिल्कुल जो मॉडल उत्तर प्रदेश में है, जोगी राज में बुलडोज़र मॉडल, अभी तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश जी को ही सामने रख करके चल रही है। बस कुछ समय की बात है। बीजेपी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी उसकी अपनी सरकार बन जाए और वो मॉडल आ जाए, योगी राज का मॉडल, माफिया मॉडल, बुलडोज़र का मॉडल भी हम बिहार में आ जाए। तो ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे बिहार के सामने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।